हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी पिछले एपिसोड में हमने देखा था तेते मिस्टर जॉन को अपने घर लेकर गया था और वो अपने भाई से उनको मिलवा चुका था। वो अपने भाई को बताता है कि प्रोफेसर उसे इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर जिन भी उन्हें अंदर लेकर जाता है और उन्हें कॉफ़ी वगैरह देते हुए उनसे पूछने लगता है, प्रोफेसर बट मेरा भाई आपके घर नहीं आ सकता पढ़ाई के लिए। ऐसा कहकर वो तैते की तरफ देखते हैं। तभी मिस्टर जॉन कहते हैं, कोई बात नहीं, बस मैं कॉलेज में ही उसके एक्स्ट्रा क्लासेस ले लिया करूँगा। ऐसे कहकर वो जिन की तरफ देखते हैं। तभी जिन कहता है, ये सब तो ठीक है बट वो अकेला। तभी वो कहते हैं, मैंने कब कहा कि मैं उसे अकेले पढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ जिमिन भी हो। ऐसा कहकर वो जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन ये सुनते ही शॉकिंगली मिस्टर जॉन की तरफ देखकर कहता है, मुझे भी। तभी प्रोफेसर जॉन कहते हैं, ऑफ कोर्स, तेते को कंपनी भी दोगे और तुम्हारी भी इंग्लिश अच्छी होगी। इंग्लिश में तो तुम भी काफ़ी कमज़ोर हो। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखते हैं। तभी जिन ये सुनकर एक बार जिमिन की तरफ देखकर कहता है, ठीक है फिर कल से ये दोनों एक्स्ट्रा। ये सुनकर मिस्टर जॉन कहते हैं, ठीक है फिर तेते, कल से तुम एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करना और जिमिन तुम भी। ऐसे कहकर वो जिन को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मिस्टर जिन अब हम जाना चाहेंगे। ऐसे कहकर वो घर से बाहर निकलता है। जिन तेते की तरफ देखकर कहता है, क्या तुम इनसे सीखना नहीं चाहते। तेते कहता है, ऐसा नहीं है भाई। और फिर चुप हो जाता है। तभी जिन कहता है, ये तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प करना चाहते हैं तो तुम्हें उनसे सीखना चाहिए बेटा। ऐसे कहकर वो ते के सर को सहलाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है। ते हाँ में सिर हिलाता है और तभी जिन किचन में चला जाता है। तभी जिमिन सोफे पे बैठते हुए कहता है, मैं कहाँ फंस गया। ज़रूर है ना, इस मिस्टर जॉन के कान में ना शुगर नहीं फूका होगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब ये पता नहीं मुझे कितना लेक्चर दे दे के सिखाएगा, मुझे नहीं सीखना। ऐसे कहकर वो मुंह बना रहा होता है। तभी ते कहता है, जिमिना अच्छा है ना, इसी बहाने तो मेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर ते उसका हाथ पकड़ कर कहता है, प्लीज़ मेरे साथ चलना कल से। तभी जिमिन कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन है। जिन भाई ने उन्हें हाँ कहा है, इसका मतलब जाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर दोनों किचन में देखते हैं। जो जिन खाना बना तो रहा है पर उसका ध्यान बिल्कुल भी खाना बनाने पर नहीं होता है। ये दोनों ही नोटिस करते हैं और दोनों ही किचन में जाकर जिनसे सवाल करने लगते हैं। वो दो बार आवाज़ देते हैं फिर भी जिनका ध्यान उन दोनों पे नहीं होता है। तभी ते कहता है, भाई भाई आपको क्या हुआ है। ऐसे कहकर वो जैसे ही जिन को छूता है, जिन अचानक से फ्रिज कर देता है। और जिन पूछता है, हाँ ते क्या हुआ और तुम किचन में क्या कर रहे हो। तभी ते कहता है, भाई कुछ बात है क्या, आप काफ़ी परेशान लग रहे हो और आप इस तरह से। तभी वो देखता है कि उसका भाई सब्जियां बहुत ही अजीब तरह से काट रहा है, जैसे मानो किसी पर गुस्सा निकाल रहा था। तो जिन भी ये बात नोटिस करता है और कहता है, अरे नहीं बस मैं कुछ सोच रहा था। तभी तय उसका हाथ पकड़ कर कहता है, भाई क्या आप मिस्टर जॉन की वजह से गुस्सा हो। तभी वो कहता है, नहीं नहीं कुछ और है। तभी तय कहता है, भाई माना कि मैं आपसे छोटा हूँ बट आप अपनी हर परेशानी मुझे बता सकते हो। मुझे बताइए, क्या कुछ बुरा है हुआ है या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है। तभी जिन कहता है, नहीं मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है, बस एक बेवकूफ़ है जो रोज़ आकर अपने प्यार का बखान कर कर चला जाता है। ये सुनकर जिमिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, प्यार का बखान का क्या मतलब है भाई, क्या वो आपको पसंद करता है। तभी तय कहता है, जिमिन बस कर। तभी वो जिन की तरफ देख कर कहता है, भाई क्या वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तभी जिन कहता है, नहीं डोंट वरी, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। तू बस अपनी पढ़ाई पर और अपने फ्यूचर पर फोकस कर और जा बाहर जाके बैठ, मैं तुम दोनों के लिए नूडल्स बना कर लाता हूँ। ऐसे कहकर वो ते को बाहर भेज रहा होता है। ते अभी भी जाने का मन नहीं होता है, फिर भी उसके भाई की बात सुनकर वो हॉल में आकर बैठ गया होता है। जिन थोड़ी ही देर में नूडल्स बना कर लाता है और कहता है, ते खाओ।
ते खा रहा होता है तभी जिन पूछता है, ते तुम्हारा 18 बर्थडे पास आ रहा है। तभी ते भी हमें सर हिलाता है और कहता है, हाँ भाई। तभी वो कहता है, तो हम कुछ दिनों के लिए गाँव जाएंगे मम्मा के पास। तभी ते कहता है, पर भाई मेरे कॉलेज। तभी वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे कॉलेज का भी मैं तुम्हारे प्रोफेसर से बात कर लूँगा। और वैसे भी अभी 2 मंथ बाकी है। और तुम जानते हो ना, इस टाइम तुम्हें घर पर रहना होगा, क्योंकि इस बार तुम्हारी। ऐसा कहकर वो चुप हो जाता है। तभी ते कहता है, हाँ मुझे पता है अ, भाई, मुझे डर लग रहा है। तभी वो कहता है, क्यों डर क्यों रहे हो? कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं और मॉम तुम्हारे साथ रहेंगे। तभी वो कहता है, आप जानते हैं ना कि वो। तभी वो कहता है, कुछ भी नहीं होगा। वैसे क्या वो सपने तुम्हें अब भी आ रहे हैं? ते हमें सर हिलाता है और कहता है, बट अब मुझे उन सपनों से डर नहीं लगता। ऐसा कहकर वो एक बड़ी सी स्माइल देता है अपने भाई को और फिर से अपने नूडल खाने लगता है। जिन उसके सर को सहलाते हुए कहता है, ठीक है आराम से खाओ। ऐसे कहकर वो नूडल्स खाकर सब अपने अपने कमरे में जाता है। जिन जैसे ही अपने कमरे में जाता है, वो आज फील करता है कि उसके साथ कोई और भी उस कमरे में है। जिन चारों तरफ अपनी नज़रें दौड़ाता है पर उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। जिन कहता है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ या फिर मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई मेरे कमरे में है। वही एहसास तेते को भी होता है कि उसके और जिमिन के अलावा इस कमरे में कोई और भी है। ते भी चारों तरफ नज़रें दौड़ाता है पर उसे भी वहाँ कोई नहीं मिलता। पर दो काली परछाइयाँ जो पर्दे के पीछे होती है, अदृश्य रूप में, वो दोनों ही जिन और तैतेई को घूर रही होती है। तैतेई अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कहता है, हाँ मैं किताबें पढ़ लेता हूँ, वरना पता नहीं क्या क्या उठपटांग सोचने लग जाऊँगा। ऐसे कहकर ते स्टडी टेबल के पास आता है और किताब उठाकर उसे पढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम जिमिन को देखते हैं जो बेड पे आते ही अपना फ़ोन हाथ में लेकर शुगा को मैसेज करता है। तभी शुगा उसे कहता है, कभी पढ़ भी लिया करो, घर जाते से ही क्या मेरा सर खाने लग जाते हो। तभी जिमिन कहता है, ओ तो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा सर खाता हूँ? सच में मिस्टर युंगी? ऐसा कहकर वो युंगी पे गुस्सा दिखा रहा होता है। तभी युंगी कहता है, जिमिना अभी तुम्हारे पेपर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ पढ़ाई पे फोकस करो। और वैसे भी मैं एग्ज़ाम सीट बना रहा हूँ, तो मुझे भी थोड़ा काम करने दो। ऐसा कहकर शुगा फ़ोन काट देता है। तभी जिमिन गुस्सा निकालते हुए कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरा फ़ोन काटा, ये पिल्ला भी ना। हाँ। तभी टेव से कहता है, जिमिन शोर मचाना बंद करो और यहाँ आकर थोड़ी देर पढ़ो। वह सच ही तो कह रहा है, बहुत जल्द हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और तुम अगर इस तरह से करते रहे ना तो भूल जाओ, हो गए हमारे एग्ज़ाम। ऐसे कहकर ते उसको गुस्से में घूर रहा होता है। ते की गुस्से वाली आंखें देखकर जिमिन चुपचाप से ते के आकर पास बैठता है और कहता है, ओके। बट तभी ते कहता है, बट वट कुछ नहीं, चुपचाप पढ़ाई करो और अपना फ़ोन मुझे दो। ऐसे कहकर वो फ़ोन छीन लेता है और वही साइड में रख कर उसे कहता है, लो किताब और पढ़ो इसे। दोनों ऐसे ही नोकझोंक करते हुए पढ़ाई ख़त्म करते हैं। और थोड़ी देर में जिन उन्हें डिनर के लिए बुलाने आता है तो वो देखता है कि जिमिन और ते पढ़ते पढ़ते वही टेबल पे ही सर टिकाकर सो गए हैं। जिमिन उठ आंखें मसलते हुए कहता है, ग खाना बन गया क्या? मुझे भूख लगी है। तभी जिन कहता है, हाँ तो तुम उठ गए, चलो बाहर चलो, मैं खाना लेकर आता लगाता हूँ। और वो ते के सर पर हाथ रख कर कहता है, ते बेबी चलो डिनर करते हैं। वो तीनों ही डिनर करने के लिए निकल आते हैं और डिनर करने के बाद ते फिर से अपने रूम में जा रहा होता है। तभी जिन कहता है, ते तुमने काफ़ी पढ़ाई कर ली, अब तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, अब पढ़ाई मत करो, सीधा सो जाना। ऐसे कहकर उसके हाथ में दूध का ग्लास देकर जिन अपने कमरे की ओर जाता है। ते उसे पीछे से जाते हुए कहता है, भाई आप मेरी बहुत केयर करते हो, पर हमेशा तो मेरे आसपास नहीं रहोगे ना, अपने लिए भी जीना सीखो। ऐसे हल्के आवाज़ में कहता है। ये बात जिन सुन लेता है और वो ते की तरफ पलट कर देखते हुए कहता है, ते तुम्हें इस वक्त अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पे फोकस करना है, मुझ पे नहीं। और मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रहा हूँ। तभी ते कहता है, मैं जानता हूँ भाई,
कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हो, अपना दर्द, अपनी खुशी या अपने गम। ऐसा कहकर ते पलट कर अपने रूम में चला जाता है। जिन थोड़ी देर वही जाते हुए ते को देख कर कहता है, तुम बड़े हो रहे होते, अब लगता है मुझे बहुत जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से आज़ादी मिल जाएगी। ऐसा कहकर जिन वहाँ से चला जाता है और जिमिन शुगा कर चिल्लाते हुए रूम में आता है। तभी वो रूम में आता है तो देखता है ते फिर से गैलरी में है। वो शुगा को फ़ोन कट करता है और ते के पास आकर कहता है, ते क्या हुआ, क्या देख रहे हो? ते कहता है, बाहर का नज़ारा कितना खूबसूरत है। जिमिन बाहर देखते हुए कहता है, क्या ये बिल्डिंग्स की बात कर रहे हो तुम? ते हंसते हुए कहता है, बेवकूफ़, नीचे, बाहर, नीचे नहीं, ऊपर देखो, आसमान में देखो कितने सारे तारे चमचमा रहे हो और चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना, जैसे मानो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ हमें ताड़ रहा हो। ऐसा कहकर ते ऊपर देख रहा होता है। तभी जिमिन कहता है, चांद हमें नहीं ताड़ रहा बल्कि हम चांद को ताड़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है। ये सुनते ही ते कहता है, तुम कितने बेवकूफ़ हो। तभी जिमिन कहता है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही। तभी वो ते कहता है, बस बहुत हुआ, जाके सो जाओ। तभी वो कहता है, तुम नहीं सोने वाले? तो नहीं, मैं थोड़ी देर यही रहने वाला हूँ। ऐसा कहकर वो तारों को देखने लगता है। जिमिन मुंह बनाता है और बेड पर जाकर पैर फैला के सोने लगता है। फिर से ते की नज़र ज़मीन पे जाती है तो वो उसी पेड़ की छाँव में फिर से किसी को अंधेरे में खड़ा देखता है। ये देखकर ते थोड़ा सहम जाता है और इस बार ध्यान से देखने की कोशिश करता है कि वह कौन है। पर जैसे मानो पलक झपकाते ही वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका है। ते एक आह भरता है और कहता है, शायद मेरा भ्रम ही है, मुझे ही उस परछाई में क्यों कोई नज़र आएगा। ऐसा कहकर वो खिड़की बंद कर देता है, गैलरी का डोर, और पर्दे भी लगा देता है और